नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डाउन सिंड्रोम के बारे में, जो कि एक जेनेटिक डिसीज है अर्थात आनुवंशिक रोग है। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन डाउन सिंड्रोम से पूछे गए हैं बेटा आसान भाषा में, वो सभी क्वेश्चन थ्योरी की सहायता से करवाने वाला हूँ। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए डाउन सिंड्रोम। हेडिंग क्या लगानी है भैया? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम हिंदी में भी बेटा सेम नाम है, डाउन सिंड्रोम। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है बेटा कि यह एक जेनेटिक डिसीज है अर्थात आनुवंशिक रोग है। तो यहां लिख लेता हूं बेटा मैं जेनेटिक डिसीज। एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे बेटा हम, यानी कि यह एक आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोग है। सबसे पहले बात करते हैं कि आनुवंशिक रोग होते क्या है। बेटा ऐसे रोग जो आपको जन्म के साथ मिले, ऐसे रोग बेटा जो बाय बर्थ मिले, यानी कि ऐसे रोग बेटा जो आपको जन्म के साथ मिले, ऐसे रोगों को कहा जाता है जेनेटिक डिसीज अर्थात आनुवंशिक रोग। इन रोगों का कोई इलाज नहीं होता, इन्हें सिर्फ दवाइयों की सहायता से कंट्रोल किया जा सकता है। जब इंसान की मृत्यु होती है बेटा तभी इन आनुवंशिक रोगों से छुटकारा मिलता है। ये ऐसे रोग होते हैं बेटा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहते हैं, जैसे कि दादाजी से पापा में आया, पापा में से हम में आया और हमसे हमारी संतानों में चला गया। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है। और ये बीमारी उत्पन्न कब होती है? जब बेटा माँ के पेट में होते हैं, जिस समय हमारे शरीर का निर्माण हो रहा होता है। आप सभी को पता है हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है। तो जिस समय हम माँ के पेट में होते हैं, जिस समय माँ के पेट में हमारे शरीर की बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हो रहा होता है, उस समय बेटा हमारे शरीर की कोशिकाओं के क्रोमोसोम और जीन में जब प्रॉब्लम हो जाती है, तब बेटा आपको जेनेटिक डिसीज यानी कि आनुवंशिक रोग देखने को मिलते हैं। तो जब जब क्रोमोसोम और जीन में प्रॉब्लम होगी तब तक बेटा आपको जेनेटिक डिसीज देखने को मिलेगी, तब तब आपको बेटा आनुवंशिक रोग देखने को मिलेगा। यह नहीं है कि सिर्फ डाउन सिंड्रोम ही बेटा एक जेनेटिक डिसीज है, इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारी है जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस ये एक जेनेटिक डिसीज है बेटा, यह आपको जन्म के साथ मिलने वाली बीमारी है। नंबर 2 पर बात करें हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। नंबर 3 पर बात करें सिकिल सेल अनेमिया। सिकिल सेल अनेमिया ये भी बेटा आपको जन्म के साथ मिलने वाली बीमारी है। नंबर 4 पर बात करें थैलेसीमिया। नंबर 5 पर बात करें क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। नंबर 6 पर बात करें डाउन सिंड्रोम, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। नंबर 7 पर बात करें पटाउ सिंड्रोम। नंबर 8 पर बात करें बेटा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। और नंबर 9 पर बात करें बेटा एडवर्ड सिंड्रोम। ये ऐसी बीमारी है बेटा जो आपको जन्म के साथ मिलती है और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह कौन सी बीमारी है जो आपको जन्म के साथ मिलती है? कोई इनमें से एक ऑप्शन दे देगा और 3 बीमारियों के नाम, आप कोई वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम दे सकता है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के नाम दे सकता है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के नाम दे सकता है, या कवक से होने वाली बीमारियों के नाम दे सकता है। तो आपको याद होना जरूरी है बेटा कि कौन कौन सी कवक से होने वाली बीमारी है, कौन कौन से प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, कौन कौन से वायरस से होने वाली बीमारी है, कौन कौन सी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, और कौन कौन से बेटा आनुवंशिक रोग है। थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम आ सकती है, बाहर बारिश आ रही है, इस वजह से थोड़ा सा आवाज में चेंजेस आ सकता है, कम ज़्यादा हो सकती है, एडजस्ट कर लेना। इतनी बात क्लियर है भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा वो पढ़ रहे हैं ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग, और इस चैप्टर की ये 51वीं क्लास है। इससे पहले बेटा टोटल 50 क्लास कंप्लीट हो चुकी है और उन पिछली 50 क्लासों में मैंने आपको वायरस से होने वाली बीमारियां पढ़ा दी है एक एक।
बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी पढ़ा दी है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी पढ़ा दी है, कवक से होने वाली बीमारी पढ़ा दी है। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा जेनेटिक डिसीज अर्थात अनुवांशिक रोग। और अनुवांशिक रोगों में भी बेटा कलर ब्लाइंडनेस हमने पढ़ लिया, हीमोफीलिया पढ़ लिया, सिकल सेल अनेमिया पढ़ लिया, थैलेसीमिया पढ़ लिया, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम पढ़ लिया। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं बेटा डाउन सिंड्रोम, और उसके बाद में 3 बीमारियों के बारे में और पढ़ेंगे, और उसके बाद में बेटा ये चैप्टर लगभग 53-54 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो बेटा मैं आपको बता दूं, मैंने रेलवे वाले बच्चों के लिए एक नया बैच स्टार्ट किया है अभी। सोमवार से शनिवार उस बैच का टाइम है शाम 7 बजे। रेलवे की कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलपी टेक्नीशियन हो, आरपीएफ कांस्टेबल या फिर एसआई वाली हो, आरआरबी जेई वाली हो, पैरामेडिकल वाली हो, या फिर आरआरबी एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाली, कोई सी भी एग्जाम हो बेटा, इन सभी एग्जामों के लिए मैं आपको बायोलॉजी करवा रहा हूं शाम 7 बजे हर रोज, सोमवार से लेकर के शनिवार। बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच बायोलॉजी आरआरबी 2024। तो भैया अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो जाकर पढ़ लीजिए, फायदा आपका है। ये नहीं है सिर्फ रेलवे वालों के लिए, रेलवे वाले बच्चों के लिए तो ये बैच रामबाण साबित होने वाला है, लेकिन इसके अलावा आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो बेटा, आप सभी के लिए वो बैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ बायोलॉजी का है बेटा, मैं आपको पता है बायोलॉजी ही पढ़ाता हूँ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो 2 चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा और बता देता हूं, हर रोज मैं कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं जिसका आंसर हर रोज 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए बेटा ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ रहे और एग्जाम में से प्रश्न अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए कम्युनिटी पोस्ट पे सुबह 6 बजे का टाइम है हर रोज कम्युनिटी पोस्ट का। जब आप सोकर उठते हो बेटा तुरंत आपको क्वेश्चन मिल जाता है और उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा। बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर अगर आपकी पकड़ हो जाए तो आपको बायोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता वैसे ही नहीं है। हर रोज डालता हूं बेटा, आप भी जरूर आंसर दिया करो। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया। आगे चलते हैं भैया। हम पढ़ रहे हैं बेटा डाउन सिंड्रोम, और डाउन सिंड्रोम के बारे में मैंने आपको बताया कि यह एक जेनेटिक डिसीज है, यानी कि यह एक आनुवंशिक रोग है। और ये रोग बेटा आपको जन्म के साथ मिलता है। और ये रोग कब होता है? जब हम माँ के पेट में रहते हैं तो भैया हमारे कोशिकाओं के जीन या क्रोमोसोम में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब बेटा आपको ये रोग देखने को मिलता है। तो पहली बात तो आपके क्लियर। इसके अलावा जेनेटिक डिसीज जितने भी हैं वो सभी मैंने आपको करवा दिए जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा वैसे भी बहुत सारे रोग है बेटा जो जेनेटिक डिसीज है, लेकिन जो मुख्य है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा वो सभी मैंने आपको करवा दिए है। आगे देखिए बेटा, ये जो बीमारी होती है आपको, ये ऑटोजोम जो गुणसूत्र होते हैं ना बेटा, ऑटोजोम जो क्रोमोजोम होते हैं, उन क्रोमोजोम में प्रॉब्लम के कारण ही बेटा, यानी कि जो ऑटोसोम गुणसूत्र होते हैं, जो ऑटोसोम गुणसूत्र होते हैं बेटा, इन ऑटोसोम गुणसूत्रों में प्रॉब्लम के कारण ही बेटा आपको इनमें प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण बेटा ये बीमारी होती है। अब बहुत सारे लोगों को तो जो शुरू से क्लास नहीं देख रहे हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि ऑटोसोम या ऑटोसोम गुणसूत्र होते क्या है, ध्यान से समझना, मैं समझा देता हूं। देखिए बेटा, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र, अंडाणु को और शुक्राणु को छोड़ करके। और इन गुणसूत्रों को बेटा 2 भागों में बांटा गया है। एक है ऑटोजोम और एक है भैया एलोजोम। एक है ऑटोजोम और एक है एलोजोम। हिंदी में कहा जाता है ऑटोजोम को तो ऑटोसोम और एलोजोम को कहा जाता है एलोसोम। इतनी बात क्लियर। ऑटोजोम जो गुणसूत्र होते हैं बेटा, ये लड़के व लड़की में समान होते हैं, ये लड़के व लड़की में समान होते हैं। लेकिन एलोजोम जो गुणसूत्र होते हैं बेटा, ये लड़के व लड़की में अलग अलग होते हैं, लड़के व लड़की में अलग अलग होते हैं। जो ऑटोजोम गुणसूत्र है बेटा, इनकी संख्या होती है 22 जोड़ी। हर हमेशा याद रखना, गुणसूत्र जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, हर हमेशा गुणसूत्र जोड़े में होते हैं। एक जोड़े में संख्या होती है बेटा 2। 22 जोड़ी है तो टोटल 44 नंबर में हो जाएंगे, यानी कि संख्या में कितने हो गए? 44 गुणसूत्र हो गए बेटा ऑटोजोम। ठीक है, इसमें टोटल 22 जोड़ी होती है और एक जोड़ी होती है भैया एलोजोम की। इतनी बात क्लियर है। और इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो संख्या में 2 होते हैं बेटा। और जो एलोजोम गुणसूत्र होंगे, वो जो लड़का होगा बेटा, लड़का में तो होगा X और Y,
और जो लड़की होगी बेटा उस लड़की में होगा बेटा X और X। याद रखना ये एलोजोम गुणसूत्रों को ही लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहा जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और देखिए भैया, अब मैंने यहाँ पे क्यों लिखाया कि भैया ये जो बीमारी होती है ये ऑटोजोम क्रोमोजोम में प्रॉब्लम के कारण होती है। उसके पीछे का एक रीजन है, क्योंकि ऑटोजोम जो क्रोमोजोम है बेटा ये लड़के व लड़कियों में समान होते हैं। इसलिए बेटा ये जो डाउन सिंड्रोम बीमारी होती है ये लड़के व लड़कियों में समान रूप से होती है। ये बीमारी भी भैया समान रूप से क्यों होती है? क्योंकि भैया दोनों में ही लड़का हो या लड़की हो दोनों में ही 22 जोड़ी समान रूप से गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस वजह से ये बीमारी भी बेटा समान रूप से आपको दिखाई देती है। अब बात आती है कि इस बीमारी में होता क्या है। तो बेटा ये जो 22 जोड़ी होते हैं ना ऑटोसोम में गुणसूत्र, इसमें जो 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र है ना बेटा, इस 21वीं जोड़ी में वैसे तो गुणसूत्र कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। 2 होने चाहिए बेटा। जैसे कि मान लीजिए मैंने गुणसूत्र, तो इसमें क्या होता है एक अन्य गुणसूत्र आकर के ऐड हो जाता है। ये एक अन्य गुणसूत्र आकर के ऐड हो जाता है। अब जिसकी वजह से होता क्या है, जो रोगी होगा बेटा उसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा रोगी होगा बेटा जिसमें? तो बेटा मैंने कहा कि ये बीमारी जन्म के साथ मिलती है। तो जब बच्चा जन्म लेगा बेटा तो उसमें ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जो बच्चा होगा बेटा वो मंद बुद्धि का होगा, वो बेटा मंद बुद्धि का होगा, वो भैया मंद बुद्धि का होगा। जो बच्चा जन्म लेगा बेटा जो इस रोग का शिकार है वो बच्चा बेटा मंद बुद्धि का होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, उसमें शरीर के बहुत सारे अंग, उसमें शरीर के बहुत सारे अंग जो है, बहुत सारे अंग है बेटा वो अधूरे होंगे, बहुत सारे अंग अधूरे होंगे। इतनी बात क्लियर? मैंने क्या कहा, ये 2 मुख्य सिम्टम्स है। एक तो जो बच्चा होगा वो मंद बुद्धि का होगा रोगी, और दूसरा उसके शरीर के बहुत सारे अंग अधूरे होंगे। जैसे कि किसी बच्चे का कान नहीं है, किसी बच्चे की नाक नहीं है, किसी बच्चे का हाथ पूरा नहीं है, किसी बच्चे की आंख में प्रॉब्लम है, पेट फूला हुआ होता है, पैर मुड़ा हुआ होता है, हाथ मुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार के सिम्टम्स बेटा आपको डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं। यह इंपॉर्टेंट है कि 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र आकर के ऐड हो जाता है जिसे ट्राइसोमी का नाम दिया जाता है बेटा। और इसमें टोटल नंबर में कितने हो गए बेटा गुणसूत्र? तो टोटल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं इसमें। और मैंने आपसे कहा था कि जब भी हर हमेशा गुणसूत्र जोड़े में उपस्थित होते हैं, जब भी कोई क्रोमोसोम या जीन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब आपको बेटा जेनेटिक डिसीज देखने को मिलते हैं। तो देख लीजिए इसमें जो गुणसूत्र है बेटा वो जोड़े में नहीं है क्योंकि टोटल 47 है। 21वीं जोड़ी में एक अन्य गुणसूत्र आकर के ऐड हो गया और इसी की वजह से बेटा जो रोगी है उसमें ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुवांशिक रोग में 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र आकर के ऐड हो जाता है? डाउन सिंड्रोम में बेटा। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। डाउन सिंड्रोम में ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। जितना मैंने आपको पढ़ाया है और अब तक पिछली 50 क्लासों में जितना मैंने आपको पढ़ाया है मानव रोग वाले चैप्टर में, अगर आप उतना पढ़ लेते हो तो गारंटी है रेलवे में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और रेलवे में जो प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं बेटा वो जहां से मैंने आपको पढ़ाया है वहां से ही मैंने वो क्वेश्चन निकाले हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा वो सारे के सारे ही मैंने निकाले हैं। लगभग बेटा 95% ऐसे क्वेश्चन थे जब मैंने आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाले, जो मैंने आपको पढ़ाया है बेटा सिर्फ उसी में से ही है। 5% कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनकी लैंग्वेज थोड़ी कठिन थी, वो थोड़े आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कह सकता कि जो मैंने पढ़ाया उसमें से नहीं आया, लेकिन उनकी जो समझ है बेटा वो थोड़ी सी अंदर से है, थोड़े से वो विकसित रूप से है वो क्वेश्चन। तो टेंशन मत लीजिए, अब मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। देखिए जब मैं क्वेश्चन करवाता हूं तो आप देखते होंगे बेटा मैंने लगभग 2 क्लासें ले भी ली है। अब तक टोटल 3 क्लासें ही हुई है वो उस नए जो मैंने बैच स्टार्ट किया है शाम 7 बजे वाला उसकी। तो आप देखते होंगे कितने अच्छे तरीके से, कितने आसान तरीके से हम क्वेश्चनों को हल कर पा रहे हैं। अगर आपको वास्तविकता में हमारे साथ पढ़ना अच्छा लगता है बेटा, वास्तविकता में आपको लग रहा है कि भैया हम कंटेंट अच्छा उपलब्ध करा रहे हैं, तो बेटा वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्यारा सा कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी पढ़ सके। तो आज इतना ही, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखना बेटा
ये जो थ्योरी वाला बैच है इसका टाइम है सुबह 7 बजे, कम्युनिटी पोस्ट का टाइम रहता है सुबह 6 बजे, और जो शाम को बायोलॉजी का जो बैच आता है रेलवे वाले बच्चों के लिए, उनका उस बैच का टाइम है शाम 7 बजे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।